काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि स्पेस में सूरज है तो फिर स्पेस में इतना अंधेरा क्यों है? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि लाइट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और लाइट वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, तो स्पेस में ये ट्रैवल कर सकती है। तो इसके बावजूद स्पेस इतनी काली क्यों है? तो देखें, सिर्फ सूरज ही नहीं बल्कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर 100 बिलियन से भी ज़्यादा स्टार्स मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद हमें स्पेस में अंधेरा दिखता है। और सिर्फ हमारी गैलेक्सी नहीं, बल्कि एक अंदाजे के मुताबिक यूनिवर्स में 200 बिलियन से 2 ट्रिलियन तक गैलेक्सीज मौजूद हैं। तो फिर आखिर क्या वजह है इस अंधेरे की? तो मैं कुछ रीजंस को इस वीडियो में डिस्कस करने लगी हूँ। आपने वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपका मूड अच्छा हुआ तो लाइक कर देना, ज़्यादा मूड अच्छा हुआ तो कमेंट कर देना। आगे बढ़ते हैं। तो देखें कि स्पेस में अंधेरा होने की एक बहुत बड़ी वजह तो ये है कि स्पेस बहुत खुली है। स्पेस के वॉल्यूम की निस्बत जो स्टार्स उसके अंदर मौजूद हैं, बेशक वो बिलियंस में है, लेकिन फिर भी उनकी तादाद कम है। इसको बस आप ऐसे समझें कि आप रात के वक्त एक बहुत बड़े खाली फुटबॉल स्टेडियम में खड़े हैं। स्टेडियम में अंधेरा है और सिर्फ कुछ जगहों पर बहुत दूर दूर छोटे छोटे बल्ब जल रहे हैं। अब चूंकि वो बल्ब बहुत दूर हैं और उनका लाइट इतनी पावरफुल नहीं है कि पूरे स्टेडियम को रोशनी से भर सके, तो आपको वो बल्ब के करीब का जो एरिया है ना, वो ही रोशन नजर आएगा, जबकि बाकी स्टेडियम मोस्टली अंधेरे में रहेगा। स्पेस में इतना अंधेरा होने का सबब यह है कि वहाँ लाइट को स्कैटर करने या रिफ्लेक्ट करने के लिए कोई मीडियम या पार्टिकल्स नहीं होते। ज़मीन पर जब हम लाइट को देखते हैं तो वो हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट्स, एटमॉस्फेयर और एयर मॉलिक्यूल्स से टकराकर डिफ्यूज़ होती है, जो हमारे सराउंडिंग्स को रोशनी से भर देती है। लेकिन स्पेस में वैक्यूम होता है, यानी बिल्कुल खाली जगह। वहाँ कोई हवा या पार्टिकल्स मौजूद नहीं है जो लाइट को स्प्रेड कर सकें। इसी वजह से सिर्फ वो जगह रोशनी में होती है जहाँ डायरेक्ट सनलाइट होती है, जैसे प्लैनेट्स, स्टार्स या स्पेस क्राफ्ट्स की सर्फेसेस। लेकिन इनके दरमियान जो खाली जगह है वो डार्क और ब्लैक नज़र आता है, क्योंकि लाइट को वहाँ से रिफ्लेक्ट होने का कोई रास्ता नहीं मिलता। इसको आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि आप सोचें कि आप छोटे से रूम में टॉर्च जलाएं तो वो पूरा रूम रोशनी से भर जाता है, क्योंकि वॉल्स और ऑब्जेक्ट्स लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन अगर वही टॉर्च आप खुले स्पेस में ले जाएं तो रोशनी सिर्फ टॉर्च के आगे थोड़ी सी जगह पर होगी और उसके अलावा हर जगह पर अंधेरा होगा। 1823 में एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर हाइनरिक अल्बर्स ने एक पैराडॉक्स दिया था, और उस पैराडॉक्स का प्राइमरी क्वेश्चन ये था कि अगर यूनिवर्स में इतने स्टार्स हैं तो रात का आसमान रोशन क्यों नहीं होता। तो इस पैराडॉक्स का जवाब दिया था एक और एस्ट्रोनॉमर एडविन पॉल हबल ने। उन्होंने ये कहा था 1929 में अपने हबल्स लॉ में कि गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं और उनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। इन अदर वर्ड्स के यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब यूनिवर्स का साइज छोटा था तो सारे स्टार्स एक दूसरे के करीब थे, लेकिन अब यूनिवर्स के बढ़ने की वजह से उन स्टार्स के दरमियान फासला ज़्यादा हो रहा है और उनसे निकलने वाली लाइट हम तक नहीं पहुंच पा रही। हबल ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नोट की कि दूर जाने वाली गैलेक्सीज की जो लाइट है उससे रेड शिफ्ट हो रहा है। रेड शिफ्ट क्या होता है ये आपने अपनी एफएससी की किताबों में डॉपलर इफेक्ट वाले टॉपिक में पढ़ा होगा। अभी मैं थोड़ा सा इसको सिंपल करके बता देती हूँ। रेड शिफ्ट एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें एक ऑब्जेक्ट, जैसे कि एक गैलेक्सी से आने वाली लाइट की वेवलेंथ बदल जाती है। इसका मतलब है कि लाइट का कलर शिफ्ट हो जाता है और वो ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाता है। जब कोई ऑब्जेक्ट हमसे दूर जा रहा होता है तो उसका लाइट ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप एक कार के हॉर्न को सुनते हैं और वो दूर हो रही हो तो उसकी आवाज़ का पिच लो हो जाता है। ऐसे ही लाइट का भी डॉपलर इफ़ेक्ट होता है, लेकिन लाइट के केस में वो रेड शिफ्ट कहलाता है। लाइट की जो विजिबल वेवलेंथ्स होती हैं उनमें से रेड कलर की वेवलेंथ सबसे लंबी होती है। जब लाइट स्ट्रेच होती है तो उसका कलर रेड की तरफ शिफ्ट हो जाता है, इसलिए इसे रेड शिफ्ट कहा जाता है। हबल ने देखा कि दूर गैलेक्सीज का लाइट रेड शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब ये था कि वो गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं। और अगर लाइट रेड शिफ्ट कर रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे, तो गैलेक्सीज का फासला हमसे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है। और हमारी जो आंखें हैं ना, वो सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम में रोशनी को देख सकती हैं,
लेकिन यूनिवर्स में कई और टाइप की रेडिएशंस होती हैं, जैसा कि इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, गैमा रेस एट्सेट्रा। ये रेडिएशन हमेशा स्पेस में मौजूद होती हैं, लेकिन हमें नज़र नहीं आती। अगर हम इन सब वेवलेंथ्स को देख सकते तो शायद हमें स्पेस कुछ ज़्यादा ही रोशन लगती, लेकिन क्योंकि हम सिर्फ विजिबल लाइट को देख सकते हैं तो इसलिए स्पेस मोस्टली ब्लैक लगती है। इसके अलावा यूनिवर्स में हर जगह पे एक वीक और यूनिफॉर्म लाइट है, जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन CMBR कहलाती है। ये वो रेडिएशन है जो बिग बैंग के बाद यूनिवर्स में हर तरफ फैल गई थी, लेकिन ये लाइट माइक्रोवेव वेवलेंथ पर होती है जो हमें आंख से नज़र नहीं आती। अगर ये विजिबल रेंज में होती तो शायद स्पेस रोशन लगती, लेकिन क्योंकि ये माइक्रोवेव रेंज में है तो इसलिए ये हमें डायरेक्टली दिखती नहीं और स्पेस मोस्टली ब्लैक लगता है।